हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। एक आइसोमेरिज्म में दो टॉपिक हम बता चुके हैं। एक जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्फॉर्मेशनल। आज जो है ना हम बात करेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में जो है ना दो टाइप चीज आता है। एक आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यदि हम ये दोनों की यदि बात करेंगे तो ये कॉन्फिगरेशन नल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो है ना सबसे पहले हम जीआई बताएंगे, फिर इजेड बताएंगे, फिर सिन ट्रांस बताएंगे, फिर जो है ना डायपोल मोमेंट के बारे में बताएंगे कि किसका ज्यादा होगा, कि पोलरिटी बताएंगे, मेल्टिंग पॉइंट बताएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे। तो ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ने के लिए होता है। तो इतना लग रहा होगा इतना बड़ा टॉपिक तो हम जो है ना बहुत ही कम टाइम में 10 से 15-20 मिनट में जो है ना पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इतना बड़ा टॉपिक तो आप समझ सकते हैं हम कितना मेहनत करके आप लोग के लिए आए हैं, तो इसीलिए सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको हम बताए थे कि आइसोमेरिज्म में जो है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होता है। हमेशा पूरे आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। लेकिन ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। तो उसमें हम आपको बताए थे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। फर्स्ट क्लास में बताए थे, नहीं देखें देख लीजिएगा। तो इसमें फिर डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है कॉन्फिगरेशन। उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। कैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो इसी प्रकार से हम जीआई देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि जीआई कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा। तो जीआई देखते हैं अबाउट पाई बॉन्ड के अबाउट देखते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड के अबाउट देखते हैं। तो सबसे पहले हम पाई बॉन्ड में देखेंगे एल्कीन का जीआई। एल्कीन की यदि बात कर लेते हैं तो यानी कि इन आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है डबल बॉन्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है एल्कीन की। तो सबसे पहले देखिए सी डबल बॉन्ड सी जीआई का एक रूल होता है। जीआई कौन शो करेगा, कम से कम एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। एक कार्बन पे कम से कम दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। इस कार्बन पे ए और बी है, डिफरेंट है, ये जीआई है, ये जीआई शो करेगा। इसमें जब हम देखते हैं सी डबल बॉन्ड सी बी ए, यहां ए बी है, यानी कि इसको सेम रखें। देखिएगा कि जीआई में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। इसका मतलब यह है कि ए ऊपर था एक बार, अब की बार ए नीचे हो गया इस साइड। तो यानी कि इस दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का जीआई है, जीआई शो कर रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, देखिए स्ट्रक्चर सेम है, ए बी सब कुछ सेम है। तो यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। दूसरा देखेंगे कि जीआई जो है ना ऑक्जाइम में क्या आता है। ऑक्जाइम कहने का मतलब सी डबल बॉन्ड NOH, या जीआई देखेंगे एजो कंपाउंड में N डबल बॉन्ड N। तो हम आपको बताएं जीआई का क्या है, तो कम से कम एक कार्बन पे या एक एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। ए और बी है, डिफरेंट है। जैसे नाइट्रोजन पे दो डिफरेंट है, जैसे यहां पे नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर भी होता है, तो एक लॉन पेयर को कंसीडर करेंगे, एक OH को, तो यहां भी डिफरेंट है, तो ये जीआई है। ये भी हम बात कर लेते हैं जीआई है, बट ये दूसरा एक दूसरे का जो है ना जीआई की यदि पूछेगा तो ये एक दूसरे का जीआई है, क्योंकि यहां पे स्ट्रक्चर तो सेम है बट कॉन्फ़िगरेशन एक बार लॉन पेयर ऊपर है, एक बार लॉन पेयर नीचे है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो ये जीआई शो करेगा। उसी तरह से एजो कंपाउंड की बात कर लेते हैं। तो एजो कंपाउंड होता है N डबल बॉन्ड N होता है, तो एक लोन पेयर नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन पे, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे, और एक तो बॉन्ड है ही। तो ये दोनों यदि बॉन्ड बना रहा है और लोन पेयर है, तो ये फिर लोन पेयर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, तो ये जो है ना ये भी जीआई शो करेगा। तो अच्छा एक चीज और बताइएगा कि एजो कंपाउंड की यदि बात कर लेते हैं ना, तो दोनों पे अलग अलग लोन पेयर है, बॉन्ड भी है, तो दोनों तो अलग अलग हो गया। तो ये कह सकते हैं हम एजो ऑलवेज शो जीआई, ऑलवेज सो जीआई शो, हमेशा जीआई शो करेगा एजो कंपाउंड। ठीक है, अब इसी में हम बात करेंगे कि कौन जीआई शो करेगा कौन नहीं करेगा। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन आ गया, तो अब इस क्वेश्चन में बता दीजिए क्या है। तो देखिए कह रहा है कि कौन जीआई शो करेगा। आपको हम बताए थे कि जीआई शो करने का कंडीशन ये है कि कम से कम जहां पे डबल बॉन्ड है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पर जो है कम से कम दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, दोनों पर दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। अब बता दीजिए कैसे कैसे शो करेगा। तो यहां पे देखिए पीएच सी, यहां पे क्या है सी डबल बॉन्ड N में क्या सब है, एक पर पीएच है, सी पर और H है। यहां पर तो डिफरेंट है। नाइट्रोजन पे क्या है, एक लॉन पेयर है तो एक OH है, तो इसका मतलब ये दोनों डबल बॉन्ड पर जो है ना डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये जीआई शो करेगा। दूसरा में यदि हम बात कर लेते हैं तो ये कार्बन है। कार्बन की यदि बात कर लेते हैं, इस कार्बन से एक CH3 दो CH3, दोनों CH3 डिफरेंट नहीं है, ये तो दोनों सेम है तो जीआई शो नहीं करेगा। यहां पे CH डबल बॉन्ड N की यदि बात कर लेते हैं ना, तो NH की, तो ये C पर जो है ना एक CH3 है, एक H है। यहां पे N की बात कर लेते हैं तो एक H है, एक लॉन पेयर है, तो दोनों पे डिफरेंट है, तो ये भी शो करेगा।
यहां पे बात कर लेते हैं तो यहां पे एन डबल बॉन्ड एजो कंपाउंड आ गया, एजो तो ऑलवेज जीआई शो करेगा क्योंकि लोन पेयर है, यहां पे भी यहां पे भी। उसके बाद इसमें यदि हम बात कर लेते हैं तो कार्बन पर तो CH3H है, लेकिन ऑक्सीजन पे देखिए दोनों लोन पेयर है, लोन पेयर तो सेम ही है, लोन पेयर तो लोन पेयर होता है, तो दोनों लोन पेयर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे डिफरेंट ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। 6 नंबर पे देखते हैं तो कार्बन, यहां पे ऑक्सीजन पे प्लस है। आपको हम एक बात बताए थे, यदि नहीं बताए थे तो जान लीजिए कि जब भी प्लस चार्ज आए ना तो एक इलेक्ट्रॉन घटा दीजिएगा। जैसे ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है तो इसको 7 कर दीजिएगा। यदि माइनस चार्ज आता है तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ा दीजिएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिएगा। तो यदि माइनस आता है तो यहां पे फ्लोरीन हो जाता है, तो यहां पे प्लस है तो नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन है तो इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, एक H है, यहां भी PH और H है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो करेगा। अब बात आता है यहां पे जो है ना C ट्रिपल बॉन्ड C है मेरे दोस्त, ये जो है ना लीनियर है, sp है। सबसे पहले तो यही दिख रहा है कि यहां पे एक ही CH3 है, दो डिफरेंट ग्रुप तो है ही नहीं, ना लोन पेयर है ना कुछ है, तो ये तो नहीं करेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ये sp कार्बन है, ये sp कार्बन है। यहां पे बताइएगा ये कौन सा कार्बन है, सॉरी sp2 है, यहां पे क्या है sp2 है, यहां भी यदि हम बात करेंगे sp2 है, सारे के सारे sp2 होगा। तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि लीनियर स्ट्रक्चर डज नॉट शो जीआई, एसपी वाला जो है ना जीआई शो ही नहीं करेगा, तो शो करेगा कौन से स्ट्रक्चर जीआई शो कर रहा है? तो जीआई शो करने के लिए जो है ना चारों का चारों ग्रुप जो है ना, चारों ग्रुप जो है वो सेम प्लेन में होना चाहिए। सेम प्लेन का मतलब सीधी बात है sp2 में होना चाहिए। sp2 क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, सेम प्लेन होता है, प्लेनर होता है। तो यदि ये प्लेन में है तो इससे जुड़ा हुआ एटम भी प्लेन में होगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आप कहोगे कि ये C डबल बॉन्ड C है, A है, B है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, जीआई शो करेगा, बिल्कुल करेगा। आप जस्ट तुरंत क्वेश्चन कर दोगे भैया ये करेगा क्या, तो हम कहेंगे कि देखो दोस्त ये तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन जब दो सामने सामने आ रहा है तो ये तो sp हो जाता है। तो याद रखिएगा कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ये वर्टिकल प्लेन ही चेंज हो जाता है, दो डबल बॉन्ड डायरेक्ट आता है तो लगातार आता है तो प्लेन ही चेंज हो जाता है। जब प्लेन चेंज हो जाएगा तो अब बताओ, प्लेन अभी बताए थे कि चारों के चारों सेम प्लेन में होना चाहिए, यहां तो प्लेन ही चेंज हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल तो एक वर्टिकल, तो ये नहीं होगा। अब फिर आप क्वेश्चन दागोगे कि भैया ये बताइए ना ये करेगा क्या, तो हम कहेंगे कि ए और बी तो डिफरेंट डिफरेंट है, बिल्कुल दिख रहा है। एक हॉरिजॉन्टल में है तो एक वर्टिकल में, यदि ये वर्टिकल में तो ये हॉरिजॉन्टल में, ये हॉरिजॉन्टल सेम प्लेन में है, कर सकता है। अब इसमें जो है ना एक ट्रिक बन सकता है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये होगा कि मेरे दोस्त देखिए यहां पे एक डबल बॉन्ड है, यहां पे दो डबल बॉन्ड है, यहां पे तीन डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये है कि ओड नंबर वाला जो है, ओड वाला डबल बॉन्ड जो है वो जीआई शो करेगा। इवन वाला की यदि बात कर लेते हैं डबल बॉन्ड जो है वो जीआई शो नहीं करेगा। अब जो है ना बात ये हो गई थी कि ओपन चेन का। अब जो है ना हम साइकिल की बात कर लेते हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे। सिंगल बॉन्ड के अबाउट ही साइकिल में पूछेगा। क्यों पूछेगा साइकिल में सिंगल बॉन्ड के अबाउट? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है ना रिंग में आने के लिए कम से कम 8 बॉन्ड होना चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड वाला ही पूछेगा। ये अभी क्वेश्चन आउट कर दिए हैं। अब देखिए सिंगल बॉन्ड जो है ना ऑफ साइकिल कैन नॉट बी रोटेट, ये जो है ना रोटेट नहीं कर सकता, तो सो मे बी जीआई शो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, अब आपको यहां पे देखिए ये कार्बन ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, आराम से जीआई शो करेगा। ये कार्बन ए बी ए, ये भी करेगा। ये एक दूसरे का जीआई शो कर रहा है, ये एक दूसरे का जीआई शो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहां पे C है, HCl, यहां पे जो है ना ये पलट गया है, Cl ऊपर चले गया, H नीचे चले गया, ये भी जीआई शो करेगा। आपको भैया ये कार्बन तो डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मतलब नहीं है। हम साइकिल में एक बात याद रखना है कि दो कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, एटलीस्ट दो कार्बन पर जो है ना दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, दो डिफरेंट यूनिट होगा तो वो जीआई शो करेगा। कंडीशन फॉर जीआई इन साइकिल, तो वही चीज अभी जो बताया कि एटलीस्ट टू कार्बन पर जो है ना, दो कार्बन पर जो है ना साइकिल शुड बी टू डिफरेंट ग्रुप, दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, दो कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। जैसे हम यहां पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में यहां पे देखिए कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पे भी हाइड्रोजन होगा, नहीं कुछ तो हाइड्रोजन। तो देखिए दो कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक Cl है, इस कार्बन पे Cl हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों डिफरेंट है, ये करेगा। दूसरा एग्जांपल की यदि बात कर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल पे देखिए ये कार्बन है, यहां पे दो हाइड्रोजन है, यहां पे Cl और हाइड्रोजन है, तो यहां पर तो डिफरेंट है और कहीं भी डिफरेंट नहीं है। और अभी हम कंडीशन में था एटलीस्ट टू कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तो ये भी जीआई शो नहीं करेगा।
तीसरा नंबर पे देखते हैं, ये Cl के पास H है, यहां भी H है, तो मेरे दोस्त यहां भी H है, तो ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये आराम से करेगा। कम से कम 2 कार्बन पे तो है ही, तो यहां पर 3 कार्बन पे है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, ये कार्बन पे H है, यहां भी H आएगा, यहां इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, बिल्कुल करेगा जी आइसो, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम देखेंगे GI अबाउट डबल बॉन्ड साइकिल एंड साइकिल। डबल बॉन्ड और साइकिल में GI कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, तो इसको हम देखेंगे जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही हम इसको देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि बताइए कि कौन GI शो करेगा डबल बॉन्ड और साइकिल में, तो साइकिल में जब पूछेगा ना तो साइकिल का अलग निकालना है, डबल बॉन्ड का अलग निकालना है। जैसे इसमें बताइए साइकिल में करेगा क्या, तो कम से कम हम बोले थे साइकिल में 2 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। यहां पर तो एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पे है ही नहीं, इस कार्बन पे है ही नहीं, इस कार्बन पे है ही नहीं डिफरेंट डबल बॉन्ड, तो साइकिल में तो नहीं होगा। अब बात करेंगे डबल बॉन्ड में होगा क्या। डबल बॉन्ड में वही बात, 2 डबल बॉन्ड में जो है ना डिफरेंट कार्बन होना चाहिए, डिफरेंट। इस डबल बॉन्ड को इस तरह से लाइनिंग करके देख लेते हैं, इधर जाएंगे तो यहां पे C है और यहां पे Cl है, यानी कि दोनों डिफरेंट है, तो आराम से डबल बॉन्ड में करेगा। इस कार्बन पे यदि देखते हैं तो यहां पे देखेंगे कि ये तो हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, मेरे दोस्त 2 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है, ये तो साइकिल में करेगा। क्या इसमें करेगा, तो यहां पे लाइन खींचेंगे, देखेंगे दोनों क्या, इधर तो दोनों डिफरेंट है, इस कार्बन पे देखेंगे क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो हम देखेंगे कि एक C आ रहा है, एक C आ रहा है, यहां भी C आ रहा है, यहां भी 1 2 3 C आ रहा है, दोनों सेम है, यानी कि नहीं करेगा। यदि इस पे जाएंगे तो देखेंगे कि 2 कार्बन पे जो है ना डिफरेंट ग्रुप है, बिल्कुल है, ये करेगा। लेकिन इस कार्बन पर तो देखो Cl और Cl ये तो सेम आ गया, डबल बॉन्ड के आगे GI शो नहीं करेगा। अब 4th नंबर में यदि देखेंगे कि ये Br है, ये Cl है, दोनों जो है ना डिफरेंट है, तो GI तो करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे देखेंगे कि Cl है, Br है, ये भी डिफरेंट है, और इधर जाएंगे तो Br आ जाता है, इधर आएंगे तो Cl आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड भी करेगा। कोई दिक्कत यहां पे, देखो बहुत प्यार से समझो, बहुत ही आसानी से समझते हैं। अब यहां पे GI निकालने के लिए आपको हम समझा चुके हैं कि कैसे GI देखा जाता है कि कौन GI शो करेगा नहीं करेगा। अब यदि हम GI पहचानना सीख गए हैं कि ये GI शो करेगा, तो अब हम चलेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, यानी कि सिस होगा, ट्रांस होगा, ई होगा, जेड होगा, सीन होगा, एंटी होगा, ठीक है। अब हम उसी पे बात करेंगे। देखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ GI की यदि बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं सिस ट्रांस, उसके बाद देखते हैं ई जेड और देखते हैं सिन एंटी, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड एंड आइडियल अबाउट अरेंजमेंट यूनिट अबाउट द सिस्टम, यानी कि आइडिया लेते हैं कि उसका अरेंजमेंट कैसा है कॉन्फ़िगरेशन का पूरे सिस्टम में, और उसी के नाम हिसाब से हम नाम देते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिस ट्रांस, ठीक है। सिस ट्रांस में क्या होता है, सिस क्या होता है, देखो सिस कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा कि सेम ग्रुप सेम साइड हो तो वो सिस होगा, ट्रांस में याद रखिएगा सेम ग्रुप जो है ना अपोजिट साइड हो तो वो ट्रांस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यहां पे C डबल बॉन्ड C है, यहां पे CH3 सेम साइड इस साइड है, यहां पे CH3 इस ऊपर है, यहां पे नीचे है, यहां पे ऊपर है, इस कार्बन पे नीचे है, और दोनों सेम ग्रुप है, दोनों अपोजिट है, ये क्या हो जाएगा ट्रांस। यहां पे देखते हैं, यहां पे OH और OH सेम ग्रुप है, दोनों नीचे है, नीचे के साइड है, ये हो जाएगा सिस, सेम ग्रुप सेम साइड, सिस सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। इस एग्जांपल में देखते हैं, देखो यहां पे H को भी हम ले सकते हैं, नहीं तो यहां पे ऑर्गेनिक ये लेता है कि ये Br है, ये Cl है, Br और Cl अपोजिट है, 2 हेलोजन को हम मान लेते हैं। यहां पे ग्रुप तो सेम नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों हेलोजन है, इसीलिए इसे हम ट्रांस कह देते हैं। लेकिन यहां पे सारे के सारे हेलोजन है, तो GI तो शो कोई भी कर सकता है, बस डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन क्या सिस ट्रांस करेगा, तो यहां पे नो सिस नो ट्रांस। आप कहोगे कि यहां पे हेलोजन ले लिए, यहां पे नहीं, यहां पर तो सारे हेलोजन है, किसको कंपेयर करेंगे, इसीलिए यहां पे ना तो सिस होगा ना तो ट्रांस होगा, ध्यान रखिएगा। एक और फेमस एग्जांपल है कि ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड, यानी कि ये स्ट्रक्चर है COOH CH डबल बॉन्ड CH COOH। इसका जो है ना एक बार सिस बनाते हैं, एक बार ट्रांस बनाते हैं। एक बार सिस बनाएंगे तो सिस इस तरीका से हो जाएगा, सेम साइड है तो सिस हो जाएगा, और अपोजिट साइड है तो ट्रांस हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो सिस होता है ना उसका कॉमन नेम क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है, मैलिक एसिड, और जो ट्रांस होता है उसका फ्यूमेरिक एसिड। अब इसको याद कैसे रखेंगे, फ्यू से रखेंगे। फ्यू मिस होता है दूर जाना, फू तो फुर हो जाता है, तो दूर है तो ट्रांस है तो फ्यूमेरिक एसिड है, ठीक है। या इसको मैलिक एसिड, और सिस वाले मैलिक एसिड। इतना ही था सिस ट्रांस की, सेम ग्रुप सेम साइड, सिस
सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। अब हम अगला बात करेंगे इजेड कॉन्फ़िगरेशन। देखो इजेड कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करते हैं, ई और जेड दोनों के दोनों जो है ना साइंटिस्ट के नाम थे, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम जरूरत नहीं है इसीलिए नहीं लिखा। तो ई जो है ना, ई क्या होता है, ई होता है अपोजिट, और जेड जो है ना, जेड होता है टुगेदर सेम। यानी कि क्या कहना चाहता है, ई सेम प्रायोरिटी वाला चीज जो है ना अपोजिट साइड हो तो वो ई हो जाएगा, और सेम साइड जो है ना सेम प्रायोरिटी वाला, यानी सेम प्रायोरिटी वाला सेम साइड हो तो वो जेड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए, अभी ढेर सारा एग्जांपल करेंगे, जैसे यहां पे सी डबल बॉन्ड सी हो गया, सी डबल बॉन्ड सी में यदि हम बात कर लेते हैं, इस ए बी सी डी है, तो इसको हम मेन प्रायोरिटी में फर्स्ट इसको मान लेते हैं, और इस कार्बन पे प्रायोरिटी में इस सी को मान लेते हैं। तो मेन यदि ये है तो मेरे दोस्त दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट का हम बात किए थे ई होगा। अब और ई और जेड कैसे अपोजिट कैसे, तो इसका एक ट्रिक बताते हैं। अभी पहले एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ रूल देख लेते हैं ई जेड का क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ई जेड का रूल। ई जेड का रूल यदि देखेंगे तो सबसे पहला रूल क्या है, हम पहला रूल ये है ना कि फर्स्ट एटॉमिक एटम जो है ना वो हाई एटॉमिक नंबर वाले को सिलेक्ट करना है मेन यूनिट में। जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी है तो यहां पे हाई एटॉमिक नंबर वाले को सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए सी के बाद कौन है, कार्बन है, तो यहां पे लिख देंगे पहले कार्बन, यहां पे लिख देंगे कार्बन, ठीक है। यहां पे कौन है सी के बाद, यहां पे नाइट्रोजन है तो यहां नाइट्रोजन। यहां पे कौन है कार्बन के बाद तुरंत, तो यहां पे लिख देंगे कार्बन। यहां पे कौन है, ब्रोमीन, ठीक है। अब देखेंगे कि एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, इस कार्बन पे देखेंगे तो इसका देखेंगे एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, तो किसका ज्यादा है आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन का इस कार्बन पे ज्यादा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे देंगे। इसमें देखेंगे कि कार्बन का और ब्रोमीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ब्रोमीन का, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे देंगे। सेम सेम साइड है, सेम साइड है, क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है कि फर्स्ट एटम यदि फर्स्ट एटम जो है ना दोनों आइसोटॉप दिखाई दे, यदि फर्स्ट एटम दोनों आइसोटॉप एक दूसरे का दिखाई दे तो क्या करना है, तो मेरे दोस्त जो भारी होगा ना हेवियर आइसोटॉप को सेलेक्ट करना है मेन यूनिट में। कैसे हेवियर आइसोटॉप को सेलेक्ट करते हैं मेन यूनिट में, देखिए जैसे यहां पे कार्बन कार्बन है, कार्बन है तो यहां पे C14 है और यहां पे C कार्बन नॉर्मल कार्बन है, यहां पे ड्यूटेरियम है, यहां पे हाइड्रोजन है। तो ये देखेंगे कि इस कार्बन पे कार्बन 14 वाला ज्यादा भारी है तो इसको मेन प्रायोरिटी पे फर्स्ट पे रखेंगे, और यदि इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन से ज्यादा भारी ड्यूटेरियम होता है तो इसको भी फर्स्ट पे रखेंगे। दोनों अपोजिट है तो ई है, अपोजिट ई। तीसरा रूल क्या कहता है कि इफ फर्स्ट एटम जो है ना 2 यूनिट का सेम हो, यदि फर्स्ट एटम 2 यूनिट का सेम हो जाए तो देन सेटअप नेक्स्ट एटम को देखते हैं, नेक्स्ट एटम को देखते हैं, कंपेयर एट फर्स्ट एटम से नेक्स्ट एटम को देखते हैं, और फिर उसमें देखते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो उसको हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। जैसे यहां पे एक एग्जांपल में देखिए सी डबल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी है तो CH2CH3, यहां पे CH है, CH3 है, यहां पे CHFCl है, CH2Br है। यही से कार्बन पे यदि हम देखेंगे तो यहां पे कौन कौन आ रहा है, कार्बन कार्बन आ रहा है, ओ पहला बार में तो सेम सेम आ गया, अच्छा यहां पे देखेंगे, अच्छा C आ गया, पहला बार में तो सेम सेम आ गया। यदि यहां पे सेम सेम आ जाए ना तो आगे देखेंगे कि इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है, इससे जो जुड़ा हुआ है ना उसको हम सजाएंगे कैसे, हाई एटॉमिक नंबर को ज्यादा लिखेंगे फिर कम एटॉमिक नंबर वाले को लिखेंगे, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी कि सबसे ज्यादा कौन है इससे कार्बन से जुड़ा हुआ, क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन। इसमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सजाएंगे तो क्लोरीन पहले लिख देंगे, फिर फ्लोरीन लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन लिख देंगे। ये तीनों है। यहां पे देखते हैं इस कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन। अब देखते हैं, अब जो है ना यहां पे देखेंगे कि ये सेम है ना, तो अब देखेंगे कि इसके आगे जो जुड़ा हुआ है ना वो हम यहां पे लिख दिए हैं, आसानी होगा जिससे हमको पहचानने में। अब यदि देख लिए हैं तो इस कार्बन पे देखेंगे कि कौन कौन है, तो यहां पे देखेंगे पहला नंबर पे Cl है, यहां पे देखेंगे पहला नंबर पे Br है। अब बताओ Br ज्यादा एटॉमिक नंबर या Cl, तो हम देख लिए कि अच्छा यहां पे जो है ना Br एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। इस कार्बन पे देखेंगे कि इस कार्बन के बाद कौन कौन जुड़ा हुआ है, यहां पे कार्बन जुड़ा हुआ है तो यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कार्बन ज्यादा या हाइड्रोजन, तो हम बात करेंगे कार्बन का ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का कम होता है, तो कार्बन का फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, हाइड्रोजन का सेकंड। तो ये दोनों अपोजिट है तो ई हो जाएगा, ओके अपोजिट है तो ई हो जाएगा। अब अगला एक और रूल आता है, एक अगला रूल आता है कि इफ मल्टीपल बॉन्ड यदि प्रेजेंट हो तो क्या करना है।
यही दोनों थर्ड और फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो क्या करना है, तो हम जो है ना एक कंपेरेबल यूनिट हम ले लेते हैं कि जैसे बाइनरी और ट्राइनरी का। कैसे लेते हैं अभी देखते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, यहां पे CN आता है डबल बॉन्ड में। हम देखिए ये कार्बन है तो यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, इसके बाद जो है ना यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। अब आगे जब जाते हैं तो भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड है, किसको लें? डबल बॉन्ड है, किसको लें? यहां पर तो सिंगल है चलेगा, लेकिन यहां पे ट्रिपल डबल बॉन्ड है तो कैसे लेंगे? तो ये ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना है, सबसे पहले हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जो है ना सीधी एक ही लाइन में सिंप्लीफाई करने के लिए सीख लीजिएगा कि CN है, इसको सिंप्लीफाई सीधी बात है कि CN लिखना है सिंगल बॉन्ड में, और दो पाई बॉन्ड को कैसे लिखना है, जो जिससे जुड़ा हुआ है उस पर लिख देना है। जैसे कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, दो पाई बॉन्ड है तो दो बार नाइट्रोजन कार्बन पे लिख देना है, और यदि नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा हुआ है तो दो पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एक तो सिग्मा बॉन्ड लिख दिए, तो दो कार्बन जो है ना नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोजन पे दो कार्बन लिख देना है। बस सिंपल हो गया आपका। जैसे यहां पे क्या है, यहां पे जुड़ा हुआ है कौन कौन, देखिए C डबल बॉन्ड C, ठीक है, H तो जुड़ा हुआ है। इसको सिंपल कैसे करेंगे, C लिखेंगे, एक पाई बॉन्ड है तो एक बार C पे लिखेंगे, और इस C के लिए इस C को यहां पे लिखेंगे, सिंपल हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई यहां कर दिए, इसको यहां कर दिए। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं वही पहले वाला रूल के हिसाब से। कैसे निकाल सकते हैं पहले वाला रूल के हिसाब से, देखिए यहां पे कौन कौन है, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन सब सेम है। दूसरा कार्बन पे जब जाएंगे ना तो दूसरा पे देखेंगे, अच्छा यहां पे C जुड़ा हुआ है तो चलिए C लिख देते हैं। अब कौन जुड़ा हुआ है, ये C जुड़ा हुआ है यहां पे, तो इसके साथ एक और C जुड़ा हुआ है। अब तो ये हो गया ना, इसको लिख देना है यहां पे, तो इसके साथ ये C है और इस C के साथ ये C जुड़ा हुआ और ये C जुड़ा हुआ है तो C लिख दिए। और कौन जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था तो CCH लिख दिए। इसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ था, तो देखिए यहां पे कौन कौन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से कौन कौन, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन, तो यानी कि तीन नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, तो एक C जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अभी एग्जांपल भी कराएंगे। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा इस कार्बन पर जो है ना CC सेम है, इसके बाद कौन कौन है, तो कार्बन, यहां भी पहला नंबर पे कार्बन। ओ कैसे सजाएंगे, यदि ये भी सेम मिल गया है ना तो अगला को देखेंगे, यहां भी आगे को देखेंगे। आगे यहां पे कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा ये ऊपर वाला, फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो गया। अब यहां इस कार्बन पे देखेंगे, इस कार्बन पे यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, सेम सेम है, आगे देख लेंगे। आगे देखें तो यहां नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ज्यादा एटॉमिक नंबर है, यहां पे हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऊपर हो जाएगा। सेम सेम है तो जेड हो जाएगा, सेम सेम है तो जेड हो जाएगा, सेम सेम है तो जेड हो जाएगा। इजेड कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। इजेड कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। अभी बताए थे आइसोटोप वाला, तो देखिए यहां पे C डबल बॉन्ड C है, यहां पे O18CH3 है, यहां पे OCH3 है। 18 वाला हैवियर वाला आइसोटोप वाला बताए थे, हैवियर वाला को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। यहां पे देखिए तो हाइड्रोजन है और डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट O जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट यदि O जुड़ा हुआ है तो फिर तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। सेम सेम साइड है, जेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे C है, यहां पे इस C से डायरेक्ट Br जुड़ा हुआ है और इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो Br ज्यादा एटॉमिक नंबर, पहला नंबर पे ही डिफरेंस आ गया तो आगे नहीं देखना है। पहला नंबर पे Br आ रहा है तो Br ज्यादा एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो जाएगा। यहां पे देखते हैं C है और I है, तो कौन सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, I, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो जाएगा। तो अपोजिट है तो E हो जाएगा। यहां पे देखते हैं, यहां देखिए एक आगे है एक पीछे है, ये NH2 और ये NH2, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा क्योंकि ये तो हाइड्रोजन है, ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी। एक ऊपर है, एक आगे है, एक पीछे है, तो ऊपर नीचे यानी कि आगे पीछे है, दोनों अपोजिट साइड में है, तो हम बात कर लेते हैं अपोजिट है तो E है। यहां पे देख लेते हैं, यहां पे वही बात कि पहला कार्बन कार्बन, ओ यहां पे सेम हो गया। यदि इस पर सेम हो गया तो आगे देखेंगे, आगे जो है ना डबल बॉन्ड और नहीं है तो आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, एक C है, दो D है। यहां क्या है, आगे जो है ना एक C है, एक C है, दो हाइड्रोजन है। आपको कि D है, नहीं, D तो C से जुड़ा हुआ है, इस C से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना। तो देखिए अब जो है ना आगे देखेंगे कि अच्छा ये C सेम है, ओ सेम है तो क्या करेंगे, आगे बढ़ के देखेंगे, आगे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है। आइसोटोप को देखेंगे तो ये मेन प्रायोरिटी, तो फर्स्ट ये हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन है पहले में और यहाँ पे
सल्फर है। आप कहोगे कि अच्छा भैया इसके आगे देखो ना, आयोडीन है, ज्यादा एटॉमिक नंबर नहीं, पहले वाला में यदि डिफरेंस आ गया तो पहले वाला से ही देख लेंगे। तो यहां पे ज्यादा एटॉमिक नंबर ये है तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, अपोजिट है तो ई हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? मजा आया? सीखने में आया मजा? और कुछ क्वेश्चन जो है ना टेलीग्राम पे दे देंगे। हाँ एक चीज और, ये जितना लिखा रहे ना आज से जो है ना इसका पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल है आनंद एडुकेयर @आनंद एडुकेयर। सीन एंटी, देखिए सीन एंटी कुछ नहीं है, सिस ट्रांस ही है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे हम बात करेंगे ऑक्जाइम की। ऑक्जाइम जो है ना, ऑक्जाइम का ये होता है फॉर्मूला, यदि ए और बी दोनों डिफरेंट हो तो देखिए डबल बॉन्ड आ गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा तो जीआई शो कर देगा, यदि सेम सेम होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए ऑक्जाइम बनता कैसे है हम ये देखते हैं। तो एक कार्बोनाइल ग्रुप लेते हैं और एक जो है ना हाइड्रोक्साइल एमीन ले लेते हैं। जब हाइड्रोक्साइल एमीन और कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन करवाते हैं ना तो ऑक्जाइम बनता है। कैसे ऑक्जाइम बनता है? कभी भी रिएक्शन कराइएगा ना, यदि देखिएगा कि वाटर निकल रहा है, देखिएगा वाटर नहीं पानी निकल रहा है, वाटर ही पानी यदि निकल रहा है तो पानी निकाल देना। पानी निकालने में तो मजा आता होगा आप लोग को। तो पानी निकालना है और जो बन रहा है उसको बना देना, उसके बाद ज्वाइंट कर देना। पानी निकालना है उसके बाद ज्वाइंट कर देना। ठीक है, तो ये देखिए ऑक्जाइम बन गया। ऑक्जाइम दो प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है एल्डो ऑक्जाइम, एक हो सकता है कीटो ऑक्जाइम। एक हो सकता है एल्डो ऑक्जाइम, एक हो सकता है कीटो ऑक्जाइम। यदि एल्डो ऑक्जाइम है तो यहां पे देखिए कि सी डबल बॉन्ड एन। अब देखिए एल्डो ऑक्जाइम की यदि बात करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि हाइड्रोजन लगना चाहिए, और कीटोन में तो हम जानते हैं दोनों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। अब देखिए एल्डिहाइड में दो चीजें होता है, एक होता है फॉर्मल एल्डिहाइड, एक होता है एल्डिहाइड नॉर्मल। तो यदि फॉर्मल एल्डिहाइड कब होता है? जब H आ जाता है, और यदि H आ जाएगा तो दोनों, यदि H आ जाएगा तो जीआईसो नहीं करेगा, R आ जाएगा तो जीआईसो कर जाएगा, क्योंकि R और H डिफरेंट डिफरेंट है, यहां तो लोन पेयर है ही डिफरेंट डिफरेंट। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि H आएगा तो जीआईसो नहीं करेगा और R आएगा तो जीआईसो करेगा, इस पे करेगा। कीटो ऑक्जाइम में जो है ना, ये तो R डिफरेंट यदि आ जाए, R और R डैश यदि बराबर नहीं हो तो ये जीआई शो करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब जो है ना R और जीआई शो कर रहा है। ऑक्जाइम की यदि बात करें तो ऑक्जाइम ऑफ फॉर्मल एल्डिहाइड डज नॉट शो जीआई, जीआई शो नहीं करता है। ऑक्जाइम ऑफ फॉर्मल एल्डिहाइड का ऑक्जाइम, अभी तो पता है फॉर्मल एल्डिहाइड कौन होता है? HCOOH। HCOH जो है ना फॉर्मल एल्डिहाइड, तो ये तो दोनों H सेम हो गया, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। जबकि ऑक्जाइम ऑफ एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल एल्डिहाइड, यदि फॉर्मल एल्डिहाइड के बाद कोई भी एल्डिहाइड हो ना, वो हमेशा जीआई शो करेगा। अगला पॉइंट देखिए, सिमेट्रिकल कीटोन, यदि सिमेट्रिकल कीटोन होना तो वो रिएक्ट करेगा यदि हाइड्रो ऑक्जाइम से, तो वो एक ऑक्जाइम देगा, और यदि अनसिमेट्रिकल कीटोन यदि रिएक्ट करता है हाइड्रो ऑक्जाइम से तो वो दो ऑक्जाइम देता है। यही ध्यान रखने का। सीन एंटी जो है ना, वो तो सिस ट्रांस से ही पता चल जाएगा कौन सीन है कौन एंटी है। सेम साइड है तो सीन है, अपोजिट है तो एंटी है। लेकिन इसमें कुछ कुछ पॉइंट था ये, जो कि अभी जो है ना असर्शन रीजन टाइप में क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में है। तो अब बस खत्म हो गया है। कुछ चीजें हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ जीआई, जीआई का प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जीआई का प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट की, उसके बाद बात करेंगे पोलैरिटी की, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। डायपोल मोमेंट सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से, एक कंडीशन है, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से। यदि डायपोल मूवमेंट जिसका ज्यादा होगा उसका पोलैरिटी भी ज्यादा होगा, तो पोलैरिटी भी वही ऑर्डर आएगा। बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा, सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से, तो इस तीनों में जो है ना सिस का ज्यादा ट्रांस से। मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखना है कि ट्रांस का ज्यादा होता है, सिस का कम होता है। तो अब इसको जो है चारों को जो है ना थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट में दो केस आता है। देखिए, यदि सेम नेचर होगा, नेचर का मतलब यानी कि वो तो या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, यानी कि वो या तो लेने वाला होगा या तो वो देने वाला होगा। यदि दोनों एटम या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो याद रखिएगा सिस का ज्यादा हो जाएगा ट्रांस से। और यदि दोनों एटम अपोजिट नेचर का हो, एक यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो, तो ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा सिस से। जैसे इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहां पे क्या है, मिथाइल है, मिथाइल है, यहां पे मिथाइल है, मिथाइल है, अपोजिट में है। ये मिथाइल है, इसका कार्बन है, यहां पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.5, और ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसका 2.75 और इसका 2.5। ये हम बात कर लेते हैं किधर जाएगा पोलैरिटी, इसका पोलैरिटी डायपोल मोमेंट याद रखिएगा कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है, तो इधर चले जाएगा डायपोल इसका। ओके, कोई दिक्कत? अब देखते हैं, इधर का भी वही बात है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कम, इधर का इधर चले जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये इधर जा रहा है
और ये डायपोल इधर खींच रहा है, इसका ये यहां पे लिख दिया नेट वाला, तो नेट किधर चले जाएगा, इधर, कुछ ना कुछ तो होगा। इसका मतलब ये है कि डायपोल जो है ना नॉट जीरो है, जीरो नहीं है। यहां पे देखते हैं, ये फिर यहां फेंकेगा और ये इधर डालेगा। अब देखिए ये वाला तो इधर जा रहा है और ये वाला इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो म्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यहां पे म्यू कुछ ना कुछ है, यानी कि डायपोल है, तो डायपोल इसका ज्यादा हो गया कंसेप्ट से, और नहीं तो सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से। क्यों क्यों ज्यादा होगा, तो क्योंकि यहां पे देखिए दोनों का दोनों जो है ना देने का काम कर रहा है, दोनों देने का काम कर रहा है, यहां पे देने का काम कर रहा है, रिलीज करने का काम कर रहा है, खींचने देने का काम कर रहा है। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि यहां पे Cl है, Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3, इसका होता है 2.75, तो इसका खींचेगा इधर। ये मिथाइल है, ये डबल बॉन्ड मिथाइल है, ये देगा इधर डायपोल। डायपोल हम केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। डायपोल ये दे रहा है, अभी जो है ना फिर वही बात, इसमें ये खींच रहा है, ये दे रहा है। अब बताइएगा, ये इधर जा रहा है इसका, और इसका इधर जा रहा है, कुछ ना कुछ डायपोल इसका इधर आएगा, यानी कि म्यू तो अभी भी जीरो नहीं है। लेकिन इसका बताइएगा, ये इधर दे रहा है और इस मिथाइल का भी इधर ही दे रहा है, मिथाइल का भी, तो दोनों डायपोल सेम साइड में जा रहा है, तो डायपोल नेट कितना हो जाएगा, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो म्यू नेट इसका भी जीरो तो नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में बड़ा डायपोल किसका है, तो जिसका ज्यादा डायपोल, जो दोनों सेम साइड में चल रहा है उसका डायपोल ज्यादा होगा, तो डायपोल इसका ज्यादा, तो डायपोल मोमेंट ज्यादा है, म्यू ज्यादा। तो यानी कि ये ट्रांस वाला है फिर भी ये ज्यादा है, तो बस यही रखिएगा कि क्योंकि यहां पे एक देने वाला है, एक देने वाला है, तो एक खींचने वाला है, लेने वाला है, यानी कि एक विड्रॉइंग है तो एक रिलीजिंग है, इसीलिए ट्रांस का ज्यादा। सेम नेचर का होगा तो सिस का ज्यादा। पोलैरिटी भी वही आएगा, जो इसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा उसका पोलैरिटी ज्यादा। सोल्युबिलिटी की बात कर लेते थोड़ा सा। सोल्युबिलिटी में याद रखिएगा कि जो ज्यादा पोलर होगा ना, यानी कि हायर डायपोल मूवमेंट, वो मोर सोल्यूबल होगा, किसमें, इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होता है। जो लेस पोलर होता है, लेस डायपोल मूवमेंट, वो यदि मोर सोल्यूबल होगा किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। आप कहिएगा मोर सोल्यूबल, मोर सोल्यूबल, हाँ दोस्त यहां पे देखो ना पोलर और नॉन पोलर जो लिखे हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में याद रखना है कि वही बात है, सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से, लेकिन फिर भी यहां पे यदि हम बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और क्या क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यदि बढ़ेगा तो वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट इसीलिए रख लीजिएगा कि जब हम ब्रांच ज्यादा देखते हैं तो लगता है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नहीं, ब्रांचिंग जब ज्यादा होता है ना तो कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाता है, तो वंडर वाल फोर्स कम हो जाता है, और यदि वंडर वाल फोर्स कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा ही। तो याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, यानी कि सिस का ज्यादा ट्रांस का डायपोल मूवमेंट से। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट की यदि बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। आपको कि सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल ये क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम, एटम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहां पे मिथाइल मिथाइल, यहां पे इस साइड मिथाइल इस साइड मिथाइल, यहां पे जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये देखिए आधा कार्बन पे हाइड्रोजन आया तो मिथाइल आया, तो यहां भी हाइड्रोजन और मिथाइल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कौन है, मिथाइल मिथाइल, अपोजिट साइड ट्रांस, ट्रांस है, ये क्या है, सिस है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री इसका ज्यादा है, तो सिमेट्री यदि बोलेगा इसका ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का। जैसे यहां पे देखिए एक एग्जांपल से CCHH, यहां पे C और C में दोनों में स्ट्रेन लग रहा है, स्ट्रेन है, HH में नेग्लिजिबल स्ट्रेन है, जबकि इसमें जो है ना कुछ जो है ना इसमें जो है ना नेग्लिजिबल स्ट्रेन है, यानी कि स्ट्रेन तो है लेकिन CH3 की तरह नहीं है, CH3H में जो है ना बहुत ही कम है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि रिपल्सन इसमें ज्यादा है तो स्टेरिक रिपल्सन इसमें ज्यादा है, तो स्ट्रेन भी इसमें ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी कम होगा, स्टेबिलिटी ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब लास्ट टॉपिक देखेंगे, उसके बाद चलेंगे नंबर ऑफ GI निकालने के लिए। नंबर ऑफ GI जो है ना निकालने का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है अनसिमेट्रिकल के लिए। अनसिमेट्रिकल के लिए GI जब निकालते हैं तो 2n होता है। n क्या है, नंबर ऑफ सिस्टम, नंबर ऑफ सिस्टम यानी कि जो GI शो करेगा। जैसे एक एग्जांपल में देखते हैं CH3CH, यहां पे देखिए डबल बॉन्ड ये है और ये है, ये दोनों GI शो कर रहा है, तो दोनों जो है ना यही है नंबर ऑफ सिस्टम। तो दो सिस्टम है, एक और दो, तो GI निकालेंगे तो नंबर ऑफ GI निकालेंगे तो 2n यानी कि 2 4 हो जाएगा। वैसे भी देखते हैं, दो इसका होगा दो इसका होगा, इसका EZ तो EZ,
दो इसका 4, तो टोटल जो है ना जीआई 4 हो जाएगा। यदि सिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा, इसका देखिए फॉर्मूला ये होता है 2 पावर n माइनस 1 2 पावर m माइनस 1, यानी कि n में -1 प्लस m में -1। n क्या है, नंबर ऑफ सिस्टम, m क्या है, यदि n इवन हो तो m जो है ना n/2 कर देना है, यदि ओड हो तो एक जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है, एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे ये देखिए यहां पे सिस्टम है, यहां पे सिस्टम है, यहां पे देखिए Cl CS3 Cl CS3 सिमेट्रिकल है। यदि सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ जीआई 2 सिस्टम है तो n = तो 2 हो गया, तो m क्या हो जाएगा, इवन में बोले हैं, देखिए इवन है 2 तो n/2 हो जाएगा, यानी कि 2/2 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीआई निकाल लीजिए, जीआई क्या हो जाता है 2 पावर n प्लस 2 पावर n-1 2 पावर m-1, तो यानी कि 2 पावर 2 - 1 प्लस 2 पावर m का वैल्यू कितना आया 1 - 1, यानी कि 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 0, 0 का वैल्यू होता है 2 किसी पे पावर 0 पर 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है ना यहीं तक था। देखिए कितना आसानी तरीका से जो है ना, कितना कम टाइम में जो है ना पूरा का पूरा जीआई पढ़ा चुके हैं, और जब जीओसी आएगा ना तो उसमें तो और मजा आने वाला है। इसीलिए जो है ना आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और जो भी दोस्त है ना नीट का उसको शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का बहुत बेहतरीन लेक्चर आएगा, कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट आएगा, आप लोग के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।